हेलो बच्चों, देवगंगा ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस के अंदर आपका स्वागत है। और आज हम सीखने वाले हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव का अगला टॉपिक। और इसके अंदर अपन सीखेंगे आज एम्पीयर के नियम का परिपथीय नियम। तो एम्पीयर के परिपथीय नियम को अपने को पढ़ना है। तो इस चैप्टर के अगर अपन शुरुआत से बात करें तो अपन ने क्या ज्ञात कर लिया है कि अपन ने ज्ञात किया कि भाई कोई धारावाही चालक तार है, उसके अंदर धारा प्रवाहित करते हैं तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और उस चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बताया था किसने? बायो सावर्ट ने। अब बायो सावर्ट के अलावा एक और साइंटिस्ट है जिसका नाम है एम्पियर। एम्पियर ने ये बता दिया कि भाई हम बायो सावर्ट वाले नियम के अलावा भी अपने पास में एक और तरीका है जिसकी सहायता से अपन क्या ज्ञात कर सकते हैं? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं तार की चारों ओर। ठीक है, तो वो तरीका किसने बताया? एम्पियर ने बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एम्पियर के नियम का परिपथीय नियम। एम्पियर के नियम का परिपथीय नियम बोलते हैं इसको। एम्पियर का जो नियम है उसका परिपथीय नियम क्या बताता है? तो हमें क्या बताता है कि भाई ये इसका फॉर्मूले से मैं आपको इसकी डेफिनेशन बताऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा आपके लिए कि भाई यहां पे इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है बी डॉट डी एल, और ये कर दिया बंद लूप, और ये आया म्यू नॉट समेशन आई। ये इसका फॉर्मूला है। अब इसी फॉर्मूले को देखकर हम इसकी डेफिनेशन याद रख सकते हैं, है ना? तो क्या बताता है इसका फॉर्मूला कि भाई आपके पास में कोई भी बंद लूप है, कोई भी बंद लूप है, कोई भी बंद लूप है, काल्पनिक बंद लूप है, उससे निर्गत कुल चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। देखो, आप इसी से आप क्या कर सकते हो, इसका जो इस फॉर्मूले से ही आप क्या कर सकते हो, इसकी डेफिनेशन बना सकते हो, जो कि काफी आसान हो जाएगी आपके लिए। तो एम्पियर का परिपथीय नियम क्या बताता है, लिखेंगे, देखो दे इसके साथ में, इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ, काल्पनिक बंद पृष्ठ, ये जो आपके पास में दर्शा रहा है, ये गोला सा, ये क्या दर्शा रहा है? बंद पृष्ठ को दर्शा रहा है। तो इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र, किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, डीएल किसको दर्शाएगा? रेखिक समाकलन। तो काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, रेखिक समाकलन, समाकलन, ठीक है, यहां तक ये बात कंप्लीट हो गई। इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन अब बराबर में आएगा प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना प्राप्त होता है। देखो, एकदम पूरी की पूरी ये जो फॉर्मूला है उसी चीज को अपन ने लिख दिया है। क्या बोला? इस नियम के अनुसार किसी काल्पनिक बंद पृष्ठ से निर्गत चुंबकीय क्षेत्र का रेखिक समाकलन, इसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा, यहां पे समेशन लगा रखा है जो कि कुल धारा को प्रदर्शित करेगा। ये जो मॉड्यूलस है, ये जो कुल है, कुल का निशान है, कुल धारा का
म्यू नॉट गुना प्राप्त होगा। तो यहाँ पे ये चीज है आपके पास में एम्पियर का परिपथ का नियम। अब इस नियम की सहायता से हम क्या करेंगे, आसानी से क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन एम्पियर के नियम के अनुप्रयोग, और उसके अंदर अपन पहला अनुप्रयोग कर लेते हैं। और अपना ध्यान रखें कि अपना जो उद्देश्य है वो क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण ज्ञात करने का। एक तो तरीका था आपके पास में बायो सावर्ट का नियम, और बायो सावर्ट के नियम के अलावा आसान तरीका है आपके पास में चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए एम्पियर का परिपथीय नियम। तो इसके अंदर हम सबसे पहले पढ़ेंगे अनंत लंबाई के चालक तार, अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार। अरे धारा प्रवाहित होगी तभी तो चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तार को रखने से ही क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी ना आ जाएगा, नहीं। उसके अंदर से क्या होनी चाहिए, धारा प्रवाहित होनी चाहिए। जब धारा प्रवाहित होगी तभी तो चारों ओर क्या उत्पन्न होगा, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तो अनंत लंबाई के धारावाही चालक के तार के कारण, अरे क्या लिख दिया, चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र ये ज्ञात करना है अपने को। अनंत लंबाई के धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र का मान अपने को ज्ञात करना है, और वो भी किसकी सहायता से, एम्पियर के नियम की सहायता से। अपन ने पहले ज्ञात कर दिया था बायो सावर्ट के नियम की सहायता से, और उसके अंदर अपन ने सीधा, मैंने कहा था कि भाई यहाँ पे अपने वो डेरिवेशन अपने पास में थी नहीं इस सिलेबस के अंदर, तो इस वजह से उसका डायरेक्ट फॉर्मूला करके किया था। लेकिन इसको अपन प्रूफ करके करेंगे क्योंकि अपने सिलेबस में है ये। तो यहाँ पे अपन देखते हैं, तो इसके लिए माना एक अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार, ये अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जिसके अंदर से आई धारा प्रवाहित हो रही है। क्लियर बात, ठीक है। तो इससे एक धारावाही अनंत लंबाई का धारावाही चालक तार है जिससे आई धारा प्रवाहित हो रही है, और इस तार से आर दूरी पर कोई बिंदु P है, लंबवत दूरी है ये, ध्यान रखना कौन सी दूरी है, लंबवत दूरी। आर दूरी पर कोई बिंदु P है जहां पर अपने को क्या ज्ञात करना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो चलिए ज्ञात करते हैं। तो अब एम्पियर क्या बोलता है कि भाई यहां पे अपने को ज्ञात करना है ना, इस बिंदु P पर ज्ञात करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बंद लूप बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बंद लूप बनाना पड़ेगा। तो B डॉट DL बराबर म्यू नॉट I लगाना है। तो और ये कहां पे लागू होता है, सिर्फ बंद लूप के लिए। किसके लिए लागू होता है, बंद लूप के लिए। तो बंद लूप अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। देखो काल्पनिक बंद पृष्ठ है ना, तो काल्पनिक यानी कि अपने को कल्पना करनी पड़ेगी कि भाई कोई बंद लूप है। तो अपन ने आर त्रिज्या का ये तार है, यहां पे कोई बिंदु P है, तो यहां पे अपने को चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। तो भैया यहां पे अपन बंद लूप मानेंगे कि इसके चारों ओर क्या है, एक वृत्त है इस प्रकार का। ठीक है, तो यहां पे अपन ने मान लिया कि ये कोई बंद लूप है इस प्रकार का, ऐसे। क्लियर, बंद लूप हो गया, एक कंडीशन हो गई, बंद लूप हो गया। ठीक है, तो बंद लूप की अपन ने कल्पना कर ली है कि भाई आर त्रिज्या का कोई वृत्त है जो कि तार के चारों ओर है, और उस बंद लूप की अपन ने कल्पना कर ली है। तो माना आर त्रिज्या का काल्पनिक बंद लूप लेते हैं। अब लगाएंगे अपन एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से, एम्पियर के नियम से अपने को देखना है। एम्पियर का नियम तो क्या बताता है आपको, B डॉट DL बराबर म्यू नॉट ऑफ समेशन I, और यही बताता है ना
एम्पियर का नियम मैंने ये साफ साफ बोला कि बी डॉट डीएल जो होता है वो किसके बराबर होता है, म्यू नॉट, यानी कि उसमें प्रवाहित होने वाली कुल धारा का म्यू नॉट गुना होता है। तो बंद लूप तो अपन ने ले लिया, लेकिन यहाँ पे देखो बी डॉट डीएल है, डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा भी तो आएगा। अरे डॉट हटाऊंगा तो क्या आएगा, कॉस थीटा भी तो आएगा। तो मैं यहाँ पे इसको ऐसा लिख सकता हूं, बी डी एल कॉस थीटा, बी डी एल कॉस थीटा बराबर म्यू नॉट, और यहाँ पे कुल आई, कुल धारा कितनी प्रवाहित हो रही है स्टार के अंदर, आई हो रही है, तो यहाँ पे सीधा लिख देता हूं म्यू नॉट आई। क्लियर, बोलो सिंपल है ना। तो यहां से अपन ने क्या लिखा कि बी डॉट डीएल बराबर म्यू नॉट आई, और डॉट को जैसे ही हटाते हैं अपन, जैसे ही डॉट को हटाएंगे तो हम जानते हैं कि ये सदिशों का कैसा गुणनफल है, अदिश। तो डॉट को हटाते ही अपने पास में आया बी डीएल कॉस थीटा। अब थीटा किसके बीच का कोण है, यहां पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, थीटा किस किस के बीच का कोण है। थीटा जो कोण है बी और बी व डीएल के मध्य का कोण है, मध्य का कोण है। ठीक है, थीटा जो है बी और डीएल के मध्य का कोण है। तो मैं इस बिंदु P पर देखता हूं, इस बिंदु P पर पहले तो मैं ज्ञात करता हूं B की दिशा। तो B की दिशा ज्ञात करने के लिए हाथ 2.5 किलो का काफी है। तो यहां पे अपन ने देखा था कि भाई यहां पे अपने पास में क्या है कि भाई जहां पे भी अपने को चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान या फिर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा का मान ज्ञात करना है, वहां पे अपन अंगूठा रखते हैं, ये रखा, और उंगलियों को घुमाते हैं अपन किसकी दिशा में, धारा की दिशा में। और धारा की दिशा में जैसे ही घुमाएंगे तो ये देखो, ये ऐसे घुमा तो ये क्या हुआ, क्लॉकवाइज, और क्लॉकवाइज होगा तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की तरफ। तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, अंदर की तरफ है, इस यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, अब यहां पे मैं अल्पांश ले लेता हूं डीएल, यहां पे अल्पांश ले लिया, इसी बिंदु पे अल्पांश ले लिया डीएल। तो देखो भाई यहां पे आपके पास में ऐसे है, ये ऐसे जा रहा है, और अल्पांश की दिशा तो मैं जानता हूं भाई, ये ऐसे है, इस टाइप से, ऐसे इस तरीके से। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है, चुंबकीय क्षेत्र तो इधर है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र या तो इधर होता है या फिर इधर होता है, या तो अंदर की तरफ होता है या फिर बाहर की ओर होता है। अब यहाँ पे जो आपके पास में जो तार है वो इस प्रकार से, ऐसे इस टाइप से ऐसे। तो यहां अल्पांश लिया तो प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाऊंगा तो चुंबकीय क्षेत्र की भी दिशा किधर आएगी, इस साइड। देखने में ये लग रहा है कि ये इस साइड में ऊपर की तरफ है, नहीं, ये देखने में ऐसा लग रहा है, लेकिन देखने पे जो डीएल की दिशा है वो इस साइड में नहीं है, डीएल की दिशा है अंदर की तरफ ही है, लेकिन अपन उसको 3D में दर्शा नहीं सकते हैं। इस वजह से अपने को ऐसा लेना पड़ रहा है कि भाई आप देखो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा जो है ना वो तो अंदर की तरफ है, और डीएल मैंने लिया, ये पहला बिंदु ये दूसरा बिंदु, तो यहां से प्रारंभिक बिंदु को अंतिम बिंदु से मिलाऊंगा तो डीएल की दिशा आएगी। तो कहने का मतलब जो कोण प्राप्त हो रहा है वो थीटा प्राप्त हो रहा है, थीटा का मान जो हो रहा है वो 0 डिग्री प्राप्त हो रहा है। बात क्लियर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है भैया, यहाँ पे ही आपका खेल है सारा। बी और डीएल के मध्य का कोण जो है वो थीटा बराबर 0 डिग्री कैसे आया है, एक बार पुनः समझ लीजिए आप कि भाई बी की दिशा तो अंदर की तरफ है, और यहाँ पे अपन ने जो लूप लिया है वहां पे अल्पांश लिया, ये पी, यहाँ पे पी लिया, तो इस बिंदु को अंतिम बिंदु से मिला दो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा भी इधर, तो थीटा का मान 0। बस अब कर देंगे अपन। तो यहां से अपने पास में क्या आएगा, ये तो आया बंद लूप, और बी डी एल कॉस 0, बी डी एल कॉस 0, और ये तो कितना है म्यू नॉट आई, कोई प्रॉब्लम नॉट आई। तो यहां से आप cos 0 का मान तो अपन जानते हैं 1 होता है, तो यहां से तो b तो मैं बाहर ले लेता हूं, ये आया जो आया dl, और यहां पे dl आया, और ये आया म्यू नॉट आई। अब dl क्या है, आपके पास में लंबाई है, किसकी लंबाई है, तार की लंबाई नहीं है भैया। अब लोग समझ लेते हैं कि सर dl क्या है, तार की लंबाई है क्या, तार तो अनंत है, तो आप यहां पे अनंत रख दो, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तार का अल्पांश नहीं लिया है मैंने, जो आपने जो एम्पियर का परिपथीय माना है, कल्पना की है, उसको डीएल लिया है, उसमें से किसी एक भाग को डीएल लिया है, तो आर त्रिज्या है तो उसकी दूरी कितनी होगी बोलो, 2 पाई आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये। तो यहां से अपन इसको लिखते हैं, इसको उड़ा देते हैं पहले तो, और यहां पे आप लिखेंगे 2 पाई आर। क्यों किया, क्योंकि अपन ने जो अल्पांश लिया है, डीएल लिया है, वो किस पे लिया है,
जो एम्पियर का काल्पनिक पृष्ठ है उसके ऊपर लिया है, तो कुल लंबाई भी तो क्या आएगी, उसी की आएगी। तो यहां पे लिखा मैंने b गुणा 2πr बराबर म्यू नॉट आई। तो यहां से कितना आएगा, b बराबर म्यू नॉट आई बट्टे 2πr। तो ये आया है अनंत लंबाई के तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। म्यू नॉट आई बट्टे 2πr, जहां पे r क्या है, तार से लंबवत दूरी। देखो यही तो क्या यही फॉर्मूला आया था जो आपके पास में बायो सावर्ट के नियम से, अनंत लंबाई के तार के कारण यही तो आया था, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd। वहां पे d क्या था, तार से लंबवत दूरी थी। r क्यों नहीं लिया था, क्योंकि भाई जो अल्पांश से दूरी मान रहे थे r तो यहाँ पे अपन ने लिया था म्यू नॉट आई अपॉन में 2πd। तो यहाँ पे आया म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। तो ये आया आपके पास में अनंत लंबाई के तार के कारण, अनंत लंबाई के तार के कारण किसी बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र का मान। ठीक है, इसके कुछ क्वेश्चन अपन ने पहले भी किए हैं, वही क्वेश्चन वैसे के वैसे ही क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं। तो अब कुछ एक दो अलग क्वेश्चन अपन इसके कर लेते हैं, तब अपन देखते हैं कि क्या है ये चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक क्वेश्चन को। अपन ये क्वेश्चन ले लेते हैं कि भाई ये क्वेश्चन नंबर 1 है, कि मैं यहां से ले लेता हूं कि भाई ये रहा क्वेश्चन, कि भाई एक अनंत लंबाई का तार है ये रहा, जिसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 20 एम्पियर हो रही है। ठीक है, और यहां पे है आपके पास में दूसरा तार, इसके अंदर जो धारा प्रवाहित हो रही है वो 30 एम्पियर हो रही है। ठीक है बात, तो मैं यहां से इससे इस तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर इस जगह पे बिंदु P है, कितनी दूरी पर है ये, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है, और यहां पे बिंदु P है, और यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु Q है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, और इससे भी ये जो दूरी है वो भी कितनी है, 10 सेंटीमीटर ही। ठीक बात, ऐसे ही आपके पास में एक और है, यहां से बिंदु R है, ये भी यहां से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो आपको क्या ज्ञात करना है कि बिंदु P, Q व R पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना भी। अब मैं आप लोगों को दो तो मैं बता देता हूं और एक आपके लिए होमवर्क के लिए मैं दे देता हूं, तो इसका सॉल्यूशन अपन कर लेते हैं। तो पहले तो बिंदु अपन P पर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो P पर चुंबकीय क्षेत्र, और P पर चुंबकीय क्षेत्र यहां पे अपने को निकालना है P पर, तो यहां पे अपन कैसे निकालेंगे, तो पहले तो प्रथम तार के कारण निकालेंगे, फिर अपन निकालेंगे दूसरे तार के कारण। तो अपन निकालते हैं पहले प्रथम तार के कारण। तो मैं यहां पे लिखूंगा BP1, P पर निकाल रहा हूं 1 के कारण, क्या निकाल रहा हूं, चुंबकीय क्षेत्र, इसलिए मैंने क्या नाम लिख दिया इसको, BP1। क्या लिख दिया, BP1। क्या है इसका मतलब, भाई चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, बिंदु P पर निकालना है और पहले तार के कारण निकालना है। तो फॉर्मूला तो मैं जानता हूं कि भाई म्यू नॉट आई अपॉन में कितना होता है, 2πr, म्यू नॉट आई अपॉन में 2πr। सारी चीजें दे रखी हैं। यहां पे मैं जानता हूं कि ये तो आता है 4π गुणा 10 की घात माइनस का 7 गुणा आई का मान मैं जानता हूं कि दे रखा है कितना है, 20 एम्पियर, तो ये रख दिया 20 बट्टे यहाँ पे कितना है 2π गुणा आर का मान कितना है 10 सेंटीमीटर, उसको मीटर में चेंज करेंगे तो 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 या फिर 10 की घात माइनस का 1 सीधा लिख लेता हूं मैं। अरे यहाँ पे 10 सेंटीमीटर को मैं क्या लिखूंगा, 10 गुणा 10 की घात माइनस का 2 मीटर। क्यों करते हैं अपन ऐसा, एमकेएस सिस्टम में बोला है
इसको अगर मैं सोल्व करता हूं तो 10 की घात माइनस का 1 मीटर भी लिख सकता हूं। तो यहां से 2 पाई से तो ये कट गया, तो यहां तो बचा 2, और यहां से ये ऊपर जाएगा, है ना, ये ऊपर जाएगा तो ये बन जाएगा माइनस का 6, और ये आया आपके पास में 2 गुणा 4 यानी कि 40 गुणा 10 की घात माइनस का 6। तो इसको मैं लिखूंगा BP1 बराबर 40 है तो मैं इसको लिखूंगा 4 गुणा 10 की घात माइनस का 5 टेस्ला। ठीक बात, ये आ गया, लेकिन आपको दिशा भी तो ज्ञात करनी है, कौन सा जोड़ेंगे कौन सा घटाएंगे। तो जहां पे भी चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है तो हाथ का नियम काम में आ जाता है। तो भाई यहां से अपन घुमाएंगे इसको, ऐसे ऐसे घुमाया अपन ने, तो यहाँ पे तुम पाओगे कि भाई ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र निकल के आएगा वो डॉट यानी कि बाहर की तरफ निकल के आएगा। और इसको मैं किससे दर्शाता हूं, डॉट से दर्शाता हूं। किससे दर्शाते हैं अपन, डॉट से दर्शाते हैं। बोलो क्लियर। अब ये तो निकाला प्रथम तार के कारण, है ना, अब मैं निकाल रहा हूं द्वितीय तार के कारण। द्वितीय तार के कारण जो दूसरा तार है ये रहा तार, ठीक है। तो यहां से BP2 नाम दे दूं मैं, फॉर्मूला लिख देता हूं मैं, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। अब इस तार के कारण निकाल रहे हैं तो ये मान तो सेम है, 4 पाई गुणा 10 की घात माइनस का 7। बोलो क्लियर राजा। अरे बात समझ में आई है ना। आई का मान कितना है, 30 एम्पियर, तो ये रहा 30 बट्टे 2 पाई। और यहां देखो आप, यहां से इसकी जो दूरी है वो कितनी हो गई 10, तो ये रही 20 बीच की दूरी है, तो 30 सेंटीमीटर हुआ है। अरे कितनी दूरी हो गई है, 30 सेंटीमीटर, यानी कि 30 गुणा 10 की घात माइनस का 2। अरे कैसे, आप देखो कि भाई 10 तो सेंटीमीटर, ये 10 ये 10 ये, मुझे इस तार से ये दूरी ज्ञात करनी है ना, ये तो कितनी है 30 सेंटीमीटर ही है। कितनी है 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैंने मान रख दिया, तो यहां से तो उड़ा दिया भैया ये, तो ये कितना आया 2 आ गया, और यहां से 30 से 30 उड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां ऊपर जाएगा तो ये प्लस का बनेगा, तो यहाँ पे जो BP2 बन के आएगा आपके पास में वो कितना आएगा, 2 गुणा 10 की घात माइनस का 5 टेस्ला। किधर आएगी दिशा, भाई यहां से आप रखो, यहाँ पे अंगूठा रखो आप, और यहाँ पे आप पाओगे कि ये एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। ये भी कितना आया, डॉट। तो कहने का मतलब क्या हुआ, P पर जो चुंबकीय क्षेत्र आएगा, दोनों बाहर की तरफ ही निकल रहे हैं तो दोनों जुड़ जाएंगे आपस में, तो कितना आएगा BP1 प्लस का BP2। बोलो क्लियर। यहां से आपके पास में आया BP बराबर, BP1 का मान तो कितना है 4 गुणा 10 की घात माइनस का 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात माइनस का 5, कितना आया 6 गुणा 10 की घात माइनस का 5 टेस्ला, लेकिन बाहर की तरफ। किधर आया है, लेकिन बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से अपन ने इसको निकाल लिया है बहुत आसानी से। तो इस प्रकार से अपने पास में पूरा का पूरा मेथड है। भाई आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप लाइक जरूर करते जाइए, है ना, और कमेंट करना नहीं भूलें, ताकि हमें पता चले कि हम पढ़ा रहे हैं और आप पढ़ रहे हैं, है ना। तो ये बात का अपने को पता रहना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं, आप लोगों को समझ में आ रहा है, और सारी की चीजें जो बनाई जा रही हैं आपके लिए ही ये किया जा रहा है। अगला है आपके पास में बिंदु Q पर निकाल रहे हैं। बिंदु Q पर, बिंदु Q पर चुंबकीय क्षेत्र निकालता हूं, तो पहले तो मैं निकाल रहा हूं BQ1, पहले तार के कारण इस जगह पे निकालूंगा, ठीक है। तो ये दूरी तो वापस फॉर्मूला लगाता हूं मैं, कितना म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई आर। यहां से म्यू नॉट का मान कितना है, बोलो 4 पाई गुणा 10 की पावर माइनस का 7, और आई का मान कितना है, धारा जो प्रवाहित हो रही है वो 20 एम्पियर हो रही है पहले तार के कारण, तो यहां रख दिया मैंने 20, और बीच की दूरी बोलो कितनी है 10 सेंटीमीटर, तो ये आया 2 पाई गुणा 10 की पावर माइनस 2। ये तो सेम सिनेरियो बन गया, देखो ये, है ना। यहाँ तो मैंने मान निकाल दिया, मुझे कुछ करना ही नहीं है, यहाँ तो सीधी कैलकुलेशन कर रखी है। देखो देख लो एक बार, चेक कर लो, हाँ यही थी। तो यहां से आपके पास में आया 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस बार अंदर की तरफ आएगी, है ना। तो आप देखो यहाँ पे आपको चुंबकीय क्षेत्र निकालना है इस जगह पे, तो यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र निकालना है तो ऐसे ही घूमेगा ना, तो और ये क्लॉकवाइज घूमने लग गया, और जब भी क्लॉकवाइज घूमने लग गया है तो इसका मतलब चुंबकीय क्षेत्र अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये अपन ने निकाल लिया Q पर।
अब मैं देखता हूं कहां पे निकालना, अपने को अब Q पर ही निकालना है, लेकिन दूसरे तार के कारण। ठीक है, तो मैं निकालूंगा द्वितीय तार के कारण। द्वितीय तार के कारण निकालूंगा तो यहां आएगा BQ2, BQ2 तो कितना आएगा बोलो भाई, म्यू नॉट आई अपॉन में कितना आएगा 2πr। सिंपल काम। यहां से म्यू नॉट का मान तो पता है तुम्हें 4π गुणा 10 की पावर माइनस का 7, और यहां पे आई का मान बोलो भैया, आई का मान कितना है 30 एम्पियर है, तो ये रखा अपन ने 30, और यहां से रखा 2π गुणा आर का मान कितना है भाई, आर का जो मान है वो कितना है इस पर 10 सेंटीमीटर, यानी कि 10 की पावर माइनस का 1, यही है। देखो यहां से बीच की दूरी कितनी है 10, तो सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां से तो कितना आया आपके पास में, ये तो 2 आया, और यहां से मैं इसको सॉल्व करता हूं तो ये ऊपर जाएगा, तो ये आएगा BQ2 जो आएगा वो आएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, और वो भी किधर, बाहर की तरफ। तो भैया ये आया है यहाँ पे, तो ये देखो इधर घुमा है ना, तो यहाँ पे आया बाहर की तरफ। अब जो परिणामी जो BQ निकलेगा भाई, एक तो निकल रहा है बाहर की तरफ चुंबकीय क्षेत्र, एक निकल रहा है अंदर की तरफ, तो मैं क्या करूंगा, हमें पता है कि BQ2 माइनस का BQ1 आ जाएगा परिणामी, तो क्योंकि भाई ये यहाँ पे जो BQ निकल के आएगा ये कितना आएगा 6 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 माइनस यहाँ पे कितना है 4 गुणा 10 की पावर माइनस का 5, तो यहां से जो BQ का मान निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2 गुणा 10 की पावर माइनस का 5 टेस्ला, लेकिन उत्तर है किधर, बाहर की तरफ, बाहर की तरफ। तो इस प्रकार से अपन ने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। अब आर पर आप लोगों को निकालना है, सेम टू सेम मेथड को यूज करके आप लोगों को आर पर क्या निकालना है, चुंबकीय क्षेत्र का मान निकाल देना है। ठीक है, तो तब तक के लिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करते रहें, और आप इसको शेयर भी करते रहें, ताकि आपके जो भी जानकार हैं और उनके साथ में वो भी आपके साथ में पढ़ सके। चलो, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।